रात के ठीक 12 बज रहे थे। बाहर तेज बारिश हो रही थी और हर बिजली की चमक जैसे अंधेरे को चीरकर किसी अनदेखे डर को उजागर कर रही थी। उस खामोशी में कुछ था जो सामान्य नहीं था। उस पुराने घर के अंदर एक लड़का आरव अकेला बैठा था, लेकिन आज उसे लग रहा था कि वह अकेला नहीं है, कोई है जो उसे देख रहा है। 3 महीने पहले वह इस घर में आया था। सस्ता था, लेकिन लोगों ने उसे चेतावनी दी थी। इस घर में एक लड़की की मौत हुई थी और उसकी आत्मा आज भी भटकती है। पहले तो आरव ने इन बातों को नजरअंदाज किया, लेकिन फिर हर रात ठीक 12 बजे एक आवाज उसे पुकारने लगी। पहली बार उसे लगा कि यह उसका भ्रम है, लेकिन जब यह आवाज हर रात आने लगी तो डर धीरे धीरे उसकी हकीकत बन गया। उस रात अचानक उसे अपने पीछे किसी के खड़े होने का एहसास हुआ, जैसे कोई बहुत पास आ चुका हो। तुम मुझे देख सकते हो। कौन हो तुम? लड़की थी, सफेद कपड़ों में लंबे काले बाल और आंखों में एक अजीब खालीपन, लेकिन उसकी आवाज डर से ज्यादा दर्द भरी थी। कौन हो तुम? मेरा नाम मीरा है, उसने कहा, और उसी पल से डर एक अजीब से रिश्ते में बदलने लगा। बीतते गए और हर रात मीरा उसके पास आने लगी। अब डर नहीं था, बल्कि इंतजार था। एक इंसान और एक आत्मा, दोनों के बीच एक अनोखा प्यार पनप रहा था, जो शायद दुनिया के किसी नियम को नहीं मानता था। लेकिन हर प्यार के पीछे एक सच छिपा होता है, और वह सच बहुत खतरनाक था। आरव को एक दिन मीरा की डायरी मिली, जिसमें उसकी मौत का राज छिपा था, और आखिरी पन्ने पर लिखा था, जो मुझे देख सकता है वो कभी यहां से जा नहीं सकता। उस रात सब कुछ बदल गया। मीरा का चेहरा अब पहले जैसा नहीं था। उसमें प्यार नहीं, कुछ और था। अब तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। उसकी आवाज अब डरावनी हो चुकी थी। दरवाजे अपने आप बंद हो गए, हवा तेज हो गई और आरव अब फंस चुका था। नहीं, कोई है, बाहर निकलो, मदद करो, ये क्या है, मुझे छोड़। अगली सुबह घर खाली था, लेकिन दीवार पर एक नई तस्वीर लगी थी। तस्वीर में आरव और मीरा साथ खड़े थे, और अब हर रात 12 बजे 2 आवाजें सुनाई देती हैं। क्या तुम हमें देख सकते हो? उस रात के बाद वो घर फिर कभी शांत नहीं रहा। लोग कहते हैं अब वहां सिर्फ एक नहीं, 2 साए भटकते हैं, और दोनों किसी का इंतजार कर रहे हैं। कुछ दिनों बाद उस घर को बेच दिया गया। एक नया परिवार वहां रहने आया। उन्हें क्या पता था कि वो घर नहीं, एक जाल है। उस परिवार में एक लड़की थी, रिया, उम्र सिर्फ 18 साल, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था, जैसे उसे पहले से ही कुछ महसूस हो रहा हो। पहली ही रात रिया को नींद नहीं आई। घड़ी ने जैसे ही 12 बजाए, कमरे में ठंड बढ़ गई और खामोशी डर में बदल गई। रिया ने डरते हुए पीछे देखा, लेकिन इस बार वो अकेली नहीं थी। उसके सामने 2 परछाइयां खड़ी थीं। एक वही लड़की थी, मीरा, और उसके पास खड़ा था आरव। अब वो भी इंसान नहीं रहा था। रिया डर से कांपने लगी, लेकिन मीरा मुस्कुराई, वही डरा मुस्कान। डरो मत, हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इन आरव की आंखों में कुछ और था। वो जैसे रिया को देखकर कुछ कहना चाहता था, जैसे वो उसे बचाना चाहता होता। भाग जाओ, ये तुम्हें भी अपने जैसा बना देगी। रिया ने दौड़ने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब वो भी उसी जाल में फंस चुकी थी। नहीं, मुझे बाहर निकाल दो। मैं अकेली नहीं रहना चाहती। तुम भी हमारे साथ रहोगी हमेशा के लिए। लेकिन तभी आरव ने मीरा का हाथ पकड़ लिया। नहीं, इसे छोड़ दो। मीरा गुस्से में चीख उठी, आज जो है इसने, उसकी आंखें फोड़ नहीं सकते। कमरा कांपने लगा, दीवारें हिलने लगी, और रिया ने मौका देखकर दरवाजा खोल दिया। रिया भागकर घर से बाहर निकल गई, लेकिन जाते जाते उसने पीछे मुड़कर देखा। खिड़की में आरव खड़ा था और उसकी आंखों में एक ही बात थी, मुझे बचा लो। मैंने वो नहीं किया, मैं सच कह रही हूँ। बस करो भी, हमें झूठ मत बोलो। कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं सच बोल रही हूँ। कुछ दिनों बाद
एक और परिवार उस घर में रहने आया। और अब हर रात 12 बजे 3 आवाजें सुनाई देती हैं। क्या तुम हमें देख सकते हो? क्या तुम हमारे साथ रहोगे या अगला शिकार बनोगे? अगर तुम ये कहानी सुन रहे हो तो ध्यान से सुनो, क्योंकि शायद वो साया अब तुम्हारे पीछे खड़ा है।